दोस्तों नमस्कार। सर्वे भी एक प्रकार की इम्पोर्टेंट टॉकिंग टेक्नोलॉजी हो सकती है। कुछ इशारा हमने अपने टॉकिंग टेक्नोलॉजी के पिछले एपिसोड में किया था, लेकिन यहाँ मैं और स्पष्ट रूप से इसमें चीज़ें जोड़ना चाहूँगा। पिछले एपिसोड में आउटसाइड में जहाँ पे हमने एक बहुत बड़ा जो इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक प्लांट है जो पूरी तरह से फिक्स है और जो लेबर और स्किल्स में संवाद का कोई जरिया छोड़ता ही नहीं अपने ऑटोमेशन के कारण, तो कैसे हमने उसको स्मॉल यूनिट्स में, स्मॉल इंडिपेंडेंट मशीन्स में तोड़ने की कोशिश की, और कैसे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और दूसरे चाहे टच स्क्रीन्स हो और जो ब्लू कॉलर्स या वाइट कॉलर्स जॉब्स जो हाईली स्किल्ड लेबर फोर्स हो, तो उनसे इन यूनिट्स को जोड़ने की कोशिश की, और ताकि ये जो इंडिपेंडेंट जो यूनिट्स हैं या जो मशीन्स हैं स्मॉल, ये मोबाइल भी रहें और ईजिली से डाइवर्स अलग अलग कंडीशंस में वो पार्ट्स को डिफरेंट तरीके से जोड़ सकें, बढ़ा सकें, घटा सकें, रिस्पॉन्ड कर सकें। और ये यूनिट्स जो रहेंगी वो कहीं ना कहीं आप हायर भी कर सकते हैं, और चूँकि पार्ट्स में हैं तो इनकी जो फिक्स्ड जो कैपिटल कॉस्ट होती है वो भी कम रहेगी और स्पेस की भी ज़रूरत कम पड़ेगी। और यहाँ जो मेन एलिमेंट था कि यहाँ जो टेक्नोलॉजी है, जो स्मॉल मशीन्स हैं, वो टॉक कर रही हैं किनके साथ? जी हाँ, स्किल्स के साथ, लेबर्स के साथ। तो यहाँ पर जो मशीन है और जो स्किल्स है, लेबर्स हैं, वो एक तरह से डाटा सेट और फंक्शंस और डाटा एक साथ क्लम्प हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरह। ठीक उसी तरह से अब हम सर्वे पे आते हैं। आज हम मान लीजिए कि गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर्मेशन में बिल्स की शुरुआत जो होती है वो कैबिनेट से होती है, और कैबिनेट मान लीजिए कैबिनेट में सभी लोग मंत्री लोग हैं, अपना पार्टिसिपेट करते हैं, बिल बनाते हैं, उनके पीछे ब्यूरोक्रेसी भी होती है, सब कुछ होते हैं। लेकिन अमूमन कैबिनेट में एक डोमिनेंट लीडर भी, एक या दो डोमिनेंट लीडर्स भी हो सकते हैं, पर्सनालिटी भी होती है, व्यक्तित्व भी हो सकते हैं जिनका अपना विजन भी हो सकता है। तो कभी कभी कैबिनेट में डिस्कशंस, मैं कोई दोष नहीं दे रहा हूँ किसी को, लेकिन डिस्कशंस दूसरे मेंबर्स इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि जो बिल बन रहा है उस बिल के साथ पर्याप्त रेफरेंस नहीं होते। जी हाँ, अगर हम कल्पना कीजिए कि उन बिल्स के साथ पर्याप्त रेफरेंस भी हों और वो रेफरेंस कहीं और से ना आए, उन रेफरेंस में जो डाटा जो आए वो वेरियस कमेटी और रिपोर्ट से तो आए ही, साथ में वो जो रेफरेंस का आधार जो हो, जो बिल से रिलेटेड जो तत्काल के सर्वे हों जनता में, क्योंकि आज की फास्ट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, मोबिलिटी में हम ये चीज़ पॉसिबल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जब रेफरेंस के साथ ये जब बिल्स आएंगे पार्लियामेंट में डिबेट के लिए, तो यहाँ पर जो हमारे ऑनरेबल मेंबर्स हैं वो बिल पे फोकस करेंगे, उसके हर एक मतलब एस्पेक्ट्स पर बहुत ही मतलब समग्र चर्चा कर पाएंगे और बहुत ही अलग अलग तरीक़ों से कर पाएंगे, क्योंकि उनको उनसे रिलेटेड सर्वे और रेफरेंस ऑलरेडी मौजूद रहेगा। हम अक्सर देखते हैं कि पर्याप्त इंफॉर्मेशन के अभाव में इस तरह के बिल्स पे चर्चा पहली बात तो कम होती है, दूसरी बात अगर होती भी है तो बिल के सिवाय और भी दूसरे मुद्दों पे और दूसरे पॉइंटों पर बहुत तरह की चर्चाएं हो जाती हैं, बिल के मूल बिंदुओं को कहीं कहीं बहुत जगह छोड़ते हुए। तो इसलिए मैं कल्पना करता हूँ कि भविष्य में बिल्स जो होंगे वो इस तरह के रेफरेंसेस और सर्वेज के साथ होंगे। तो सर्वे इसलिए उतना ही ज़रूरी है मेरे लिहाज से जितना हम रेगुलर और पीरियोडिक इलेक्शंस करते हैं। सर्वे इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आज के फास्ट मूविंग दुनिया में जहाँ परसेप्शंस और डिमांड्स जो हैं, एस्पिरेशंस, वो बहुत तेज़ी से मूव करती हैं, तो वहाँ पर हमको रेगुलर सर्वेइंग की ज़रूरत है। सर्वे यहाँ पर जैसा कि मैंने बोला कि आप क्या चाहते हैं, पॉलिसी मेकर्स किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहते हैं, उससे कहीं आगे बढ़कर
जनता क्या चाहती है, उनकी क्या डिमांड्स है, उस पर भी फोकस हो सकते हैं। जैसे राजस्थान का अभी हालिया एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि इन सर्वेज को हम साथ में और टॉकटिव बनाने के लिए, टू वे टॉक यहाँ पे हो रहा है, तो हम इन सर्वेज को, उनकी सर्वे टीम को हम जब वो हाउस होल्ड सर्वेज के लिए या लोगों से सर्वेज के लिए जाएं तो ट्रेंड ऑफिशियल्स या स्टूडेंट्स या एनजीओज़ के साथ भी जोड़ सकते हैं, जो प्रीवियस सर्वेज से जो इंफॉर्मेशन आई है उससे रिलेटेड हम कोई भी इंफॉर्मेशन, मान लीजिए कि कोविड के विषय में देना चाहें, या मान लीजिए आप किसी ज़रूरी स्किल्स के विषय में हाइजीन से रिलेटेड हो, या चीज़ों को खरीदते कंज्यूमर के जागरूकता के लिए, या आरटीआई सिखाने के लिए, अगर हम इस तरह के प्रोग्राम्स भी क्लम्प कर सकें तो सर्वे और ट्रेनिंग ये दोनों चीज़ें एक साथ बड़ी खूबसूरती से लिंक हो सकती हैं। और इस पूरी व्यवस्था से हम ये पाएंगे कि हम इसी रिप्रेजेंटेटिव, भाई इतनी बड़ी आबादी, इतनी विविध लोग हैं, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं पॉसिबल है, लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव पॉलिसीज़ हम देख रहे हैं, जो रिप्रेजेंटेशन हम देख रहे हैं, जो उस पर चर्चा हो और जो पॉलिसी फ्रेमवर्क हो, वो सब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्लोज हो एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी के, और सर्वे ही वो माध्यम है टू वे संवाद का। तो इन सर्वेज को हमको टॉकटिव टेक्नोलॉजीज़ में अलग अलग इनोवेशंस के साथ इनको जोड़ना है। इस लिहाज से मैं ये भी देखता हूँ कि मैं अगर भारत जोड़ो यात्रा को ही देख लूँ, इसमें इसके नायक जो राहुल गांधी जी जो हैं, वो जो अलग अलग स्किल्ड लोगों से, समाज के लोगों से, ज़रूरतमंदों से, स्टूडेंट्स से, कारीगरों से, किसान, मजदूर, महिलाएं, रोज़मर्रा के जीवन के लोगों से मिल रहे हैं, प्रोफेशनल्स से भी मिल रहे हैं, तो वो उसको एक तरह से उनको सुनने की कला में का एक तरीका है। भारत जोड़ो यात्रा भी एक प्रकार का सर्वे है, लेकिन एक जो ख़ास बात इस सर्वे में मैं ये देखता हूँ कि इतने पे ही नहीं उनकी टीम रुक रही है, कहीं ना कहीं जब इनसे रिलेटेड मैं वीडियोस देखता हूँ तो मुझे ये भी एहसास होता है कि जो सर्वे की टीम है वो स्वयं इन विविध किरदारों में उतर रही है, और वो स्वयं इन किरदारों में उतर कर खुद अपनी इंफॉर्मेशन, फर्स्ट हैंड नॉलेज को वो इम्प्रूव कर रही है, वो खुद सीख रही है। तो सर्वेयर जब सर्वे के दौरान सीखने की स्थिति में आ जाएगा और बताने, तो जो हमारे पॉलिसी डॉक्यूमेंट हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हैं, वो जो सुनने की कला में ही नहीं माहिर होंगे, वो जब उनके पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क डॉक्यूमेंट जब बाहर निकलेंगे और ज़मीन पे दिखेंगे, तो कहीं ना कहीं वो वही चीज़ें सुना रहे होंगे जो वास्तव में हमारी पॉपुलेशन एक्सपेक्ट कर रही होती है। तो ये हमें इस लिहाज से देखना है। ज़्यादा दूर ना जाइए, हम 1950 का अपना संविधान ले लेते हैं, संविधान जो हमारा डॉक्यूमेंट है, और इस डॉक्यूमेंट को बनाते समय हमारे जो फोर फादर्स ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने, न जाने शायद ही कोई डॉक्यूमेंट वर्ल्ड लेवल पे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस का, और स्वयं अपने एक्सपीरियंस को कितनी खूबसूरती से उन्होंने कलम किया। उन्होंने भी एक सर्वे इस लिहाज से किया था, और सर्वे पे आधार पे ही वहाँ पर बहस चली करीब 2 साल के ऊपर। पर वो यही नहीं रुके, हम ये भी देखते हैं कि आज भी जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में जब संविधान की व्याख्या पे कोई प्रश्न उठता है, तो हमारे जो संविधान निर्माताओं की मंशा क्या थी, हम उधर की ओर रुख मोड़ते हैं। और वो मंशा आज हम क्यों पढ़ पाते हैं या क्यों देख पाते हैं? क्योंकि संविधान सभाओं में हुई बहस हुई थी, उनके भी रिकॉर्ड्स जो हैं कहीं ना कहीं स्पीचेस और राइटिंग्स और अलग अलग बुक्स में वो विस्तृत रूप में अवेलेबल हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई जो सरकार होती है, आज की ही मान लीजिए सरकार है, तो वो सरकार जो है वो एक्चुअली में सरकारें इतिहास बनाती हैं। जब हम भविष्य के एडमिनिस्ट्रेटर, पॉलिसी मेकर्स, लॉ मेकर्स या इंटरप्रिटेटर्स या हिस्टोरियंस
आज के सरकार के कार्यों, उनके पॉलिसी डॉक्यूमेंट, उनके बिल, उनके एक्शंस को कलमबंद करना चाह रही होंगी, कम से कम अपने आगे के समय के परिप्रेक्ष्य में। तो गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ हैं, उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके पीछे अगर बिल्स में इस तरह के रेफरेंसेस और सर्वेस डाटाज के क्लियरली अवेलेबल हों, तो कम से कम हिस्टोरियंस जो हैं वो हिस्ट्री को, जो काफ़ी दूर बर्ड आई व्यू में देखते हैं, उस हिस्ट्री को अपने संदर्भ में काफ़ी सही से इंटरप्रेट कर पाएंगे, उस अपने माहौल के हिसाब से, उस रोज़ के माहौल के हिसाब से, फ्यूचर के हिसाब से, और उसी के साथ साथ हिस्ट्री को उसी कल के नज़रिए से नहीं देखेंगे, बल्कि एग्जैक्टली जो नज़रिया उस सरकार का, उस गवर्नमेंट का, उन परिस्थितियों में क्या था, उन लोगों के रिस्पेक्ट में क्या था, उसको भी पूरा वेटेज, काफ़ी हद तक वेटेज देंगी। तो वास्तव में जो उनकी फाइंडिंग्स होंगी वो प्रैक्टिकली जो होंगी वो और ज़मीन पर इम्प्लीमेंटेबल हो जाएंगी, आगे के लिए पॉलिसीज़ का काम करेंगी। तो फिलहाल हम यहीं पर अभी रुकते हैं, चूँकि हम सर्वे की बात कर रहे हैं और विश्व लेवल पे भी बात कर रहे हैं, इनोवेशंस की बात कर रहे हैं, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, टॉकिंग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो विश्व पटल पर खासकर मिडिल ईस्ट में जो अभी हम तनाव देख रहे हैं, एक युद्ध की तरह स्थिति देख रहे हैं, युद्ध समझ लीजिए, तो उसके रेस्पेक्ट को हम कैसे छोड़ सकते हैं। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि अमूमन जो बड़ी पावर्स होती हैं वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से बचती हैं और बचना भी चाहिए। जब कभी भी बड़ी पावर्स डायरेक्ट कन्फ्रंटेशंस में आई हैं तो निसंदेह वहाँ पे हमने वर्ल्ड वार II जैसी स्थितियाँ देखी हैं। लेकिन आज के हाईली कनेक्टेड वर्ल्ड में, जो इतना कनेक्टेड वर्ल्ड है, वहाँ पर स्थितियाँ थोड़ा अलग ढंग से हमको पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन ये भी हम इसी में जोड़ना चाहूँगा कि जो और भी दूसरे वार्स होते हैं जो हमने दशकों में देखे हैं, वो गैर बराबरी में देखे हैं। एक तरफ बड़ी पावर है, एक तरफ बहुत ही छोटी पावर है। अमेरिका वियतनाम का ले लीजिए, अफगानिस्तान में रशियन ले लीजिए, या US को देख लीजिए। लेकिन हम जो भी चीज़ें देखते हैं, हम दो एस्पेक्ट देखते हैं। बड़ी पावर्स ये सोचती हैं कि, मजबूत पावर्स ये सोचती हैं कि हम अभी रशिया और यूक्रेन का ही ले लेते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल, तो मजबूत पावर सब कुछ हटा दीजिए, क्योंकि किसी देश का नाम अब नहीं जोड़ना चाहता, जनरल बात बोलना चाहता हूँ कि जो मजबूत पावर वो सोचती हैं कि हमको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, तो वो डायलॉग जो होता है, जी हाँ, जो गांधीयन वे जो होता है डायलॉग का, उससे भटक जाती हैं, उनको महत्व उतना नहीं देती, भूल जाती हैं अपनी पावर में। तो दूसरी ओर जो कमज़ोर पावर है वह जब इस रास्ते को भूल जाती है, इसकी गांधीयन वे की पावर को भूल जाती है इसको, तो वो भी कहीं ना कहीं निराशा में कभी कभी हारने के लिए ही युद्ध की तरफ चली जाती है। कैजुअलिटीज़ अल्टीमेटली दोनों तरफ लोगों की होती है, और लोग सभी का खून लाल है, सभी के घर हैं, सभी में इंसानियत है। तो इस लिहाज से मैं आज देखता हूँ इजराइल और पैलेस्टाइन की तरफ, मैं एक तरफ दूसरे ग्रुप को वर्ल्ड लेवल पे पोलराइज भी देख सकता हूँ, तो दूसरी तरफ दूसरी सुपर पावर्स में आज की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में सिचुएशन कहाँ पहुँच सकती है, इसमें हमको सोचने की ज़रूरत है। तो इस बीच में गांधीयन जो वे है, गांधीयन जो आइडियोलॉजी है, जो ब्रिटिश पावर्स के दौरान गांधीयन थिंकिंग है, और उन्होंने कैसे रास्ता निकाला, कैसे इंडिया ने आज़ादी ली, और बाद में यही मॉडल कैसे नेल्सन मंडेला जी ने अंत में दक्षिण अफ्रीका में अप्लाई किया, चाहे ब्लैक रेवोल्यूशन का मॉडल हो, मार्टिन लूथर किंग साहब ने भी इसको अमेरिका में इसी को फॉलो किया, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो इसलिए मैं इस लिहाज से इस गांधीयन जो टेक्नोलॉजी है, गांधीयन जो
वे ऑफ थॉट है, मैं भी उसे आज के संदर्भ में एक टॉकिंग टेक्नोलॉजी के तौर पर देखता हूँ। और इस संबंध में मैं भारत की पोजीशन देखता हूँ, और भारत को इसीलिए लोग आशा की नज़र से, विश्वास की नज़र से और समाधान के नज़रिए से हमेशा लोग अक्सर देखा करते हैं। उम्मीद है कि हम इसी गांधीयन टेक्नोलॉजी पे हम ही नहीं, विश्व को भी लेके चलेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।